वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। दोस्तों एमपीपीएससी 2020-21 यूनिट 9 का टॉपिक वाइज दोस्तों टेस्ट सीरीज पार्ट 2 है। ई कॉमर्स रिलेटेड हमारा मैंने एक टेस्ट डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आज सेकंड है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी दोस्तों है, ठीक है। एमपीपीएससी पीटी में अभी पीटी के हिसाब से हम तैयारी करनी है, ठीक है। 11 अप्रैल को होने वाला है। पहला क्वेश्चन दोस्तों टेस्ट सीरीज ई कॉमर्स में है। पहला क्वेश्चन, साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990, बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998, डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996। दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। दोस्तों आप सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कितने क्वेश्चन ट्रू हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन फॉल्स हो रहे हैं, टोटल कर लीजिए। आप कहाँ पे हैं, अपने आप को स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों। तो पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990 गलत, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996 गलत, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998 गलत, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 राइट। इसका आंसर दोस्तों बी। तो दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट अधिनियम 2000 में आया, ठीक है। इसमें संशोधन कब हुआ दोस्तों? तो 2009 में हुआ, ठीक है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2009 में आया और 1986 को स्थापित किया। तो पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया, उसमें संशोधन 2009 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ई कॉमर्स की सुविधा नहीं है। ए विपणन, बी नगद भुगतान, सी 24/7 सर्विस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका क्या आंसर होना चाहिए? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ई कॉमर्स की सुविधा दोस्तों यहाँ पूछा नहीं है, तो विपणन ये भी है, नगद भुगतान ये भी है, 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन ये भी है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों में निम्न में से कौन संबंधित है? ए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, सी मोबाइल वॉलेट, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? अपना आंसर आप चूज कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों में कौन संबंधित है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये नहीं है, मोबाइल वॉलेट
ये तो है दोस्तों, मोबाइल डेबिट कार्ड भी है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 स्टेप बताए दोस्तों। पहला साइबर लॉ, जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया। ई कॉमर्स के लिए सुविधा नहीं है दोस्तों। इसका आंसर एक्चुअली दोस्तों ये होगा, बी होगा, नगद भुगतान नहीं है। ठीक है। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों में सभी आएगा, मोबाइल वैलेट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है। क्वेश्चन 4, IPR का मतलब क्या है? ए, बौद्धिक कीमत सही, बी, बौद्धिक संपदा अधिकार, सी, इंटरनेट संपदा अधिकार, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होगा। IPR का मतलब दोस्तों क्या है? बौद्धिक कीमत सही, ये फॉल्स हो जाएगा। इंटरनेट संपदा अधिकार फॉल्स। बौद्धिक संपदा अधिकार, इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, G2B क्या है? ए, गवर्नमेंट टू बिजनेस, बी, गवर्नमेंट टू वायर, सी, गवर्नमेंट टू बजट, डी, कोई नहीं। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होगा। तो G2B क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट टू वायर गलत, गवर्नमेंट टू बजट गलत, गवर्नमेंट टू बिजनेस सही, तो ए इज राइट आंसर। दोस्तों G2B क्या है? गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, G2C क्या है? ए, गवर्नमेंट टू सिटीजन, बी, गवर्नमेंट टू सिंपल, सी, गवर्नमेंट टू सिल्वर, डी, इनमें से कोई नहीं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। G2C क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट टू सिल्वर गलत, गवर्नमेंट टू सिंपल गलत, गवर्नमेंट टू सिटीजन इज राइट आंसर। तो दोस्तों G2C क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 बताई, IPR, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एम कॉमर्स क्या है? ए, मोबाइल कॉमर्स है, बी, मेल कॉमर्स, सी, मेल कॉमर्स, डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। एम कॉमर्स क्या है दोस्तों? मेल कॉमर्स गलत, मेल कॉमर्स गलत, मोबाइल कॉमर्स, तो ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों एम कॉमर्स क्या है? ये मोबाइल
कॉमर्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, उन उपभोक्ताओं के प्रतिशत को क्या कहते हैं जो किसी वेबसाइट से वास्तव में सामान खरीदते हैं। ठीक है। ए स्पैम, बी क्लिक थ्रू, सी कंजर्वन रेट, डी कोई नहीं। तो दोस्तों अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। उन उपभोक्ताओं को प्रतिशत को क्या कहते हैं जो किसी वेबसाइट से वास्तव में सामान खरीदते हैं। स्पैम गलत है, क्लिक थ्रू भी गलत है, कंजर्वन रेट, ठीक है, कंजर्वन रेट बोलते हैं। ठीक है। उन उपभोक्ताओं के प्रतिशत को कंजर्वन रेट कहते हैं जो किसी वेबसाइट से वास्तव में सामान खरीदते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, निम्न में से कौन सी श्रेणी में ई कॉमर्स में 97% की भागीदारी होती है। ए बिजनेस टू बिजनेस, बी सिटीजन टू कंज्यूमर टू बिजनेस, सी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, डी बिजनेस टू कंज्यूमर। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। इनमें से कौन सी श्रेणी में ई कॉमर्स में 97% की भागीदारी होती है। बिजनेस टू कंज्यूमर गलत, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इसमें भी नहीं, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस ए इज राइट आंसर। तो ई कॉमर्स में दोस्तों 97% भागीदारी किसकी होती है, बिजनेस टू बिजनेस की होती है। ठीक है। मैंने आपके यहाँ पे 3 चीजें बताई। एम कॉमर्स जो है मोबाइल कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है। उन उपभोक्ताओं के प्रतिशत को कन्वर्जन रेट कहते हैं जो किसी वेबसाइट से वास्तव में सामान खरीदते हैं। बिजनेस टू बिजनेस श्रेणी में ई कॉमर्स में 97% की भागीदारी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसका इस्तेमाल बिजनेस टू बिजनेस में पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए इलेक्ट्रॉनिक चेक, बी फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज, सी ई कॉमर्स, डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। इनमें से किसका इस्तेमाल बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स चेक का दोस्तों गलत, ई कॉमर्स का गलत, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा एक्सचेंज का गलत है, फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज बी इज राइट आंसर। ठीक है। तो बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट के लिए दोस्तों किसका यूज किया जाता है, फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज FEDA। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई विक्रेता से ऑनलाइन खरीदी करता है तो विक्रेता उस विक्रेता की पहचान किस प्रकार से करता है। AEDI, ठीक है, SETCML से, डी कोई नहीं। तो आपके पास दोस्तों 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए।
जब कोई विक्रेता से ऑनलाइन खरीदी करता है तो विक्रेता उस क्रेता की पहचान के लिए ईडीआई गलत है, एएमएल से गलत है, एसईटी से बी इज राइट आंसर। तो एसईटी से पहचान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ई कॉमर्स क्या है? ए इमेजिंग क्रोम, बी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, सी इंडिविजुअल कॉमर्स, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। ई कॉमर्स क्या है? इमेजिंग क्रोम गलत, इंडिविजुअल कॉमर्स गलत, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स सही, तो बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ई कॉमर्स क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीज बताई, बिजनेस टू बिजनेस पेमेंट के इस्तेमाल के लिए, या FDI फाइनेंशियल इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का उपयोग होता है जब कोई क्रेता से ऑनलाइन खरीदारी करता है तो क्रेता उस क्रेता की पहचान के लिए SCT का प्रयोग करता है। ई कॉमर्स ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना क्या कहलाता है? ए ऑनलाइन बैंकिंग, बी बिजनेस B2B, सी ऑनलाइन फाइनेंस, डी ऑनलाइन ब्रोकर। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। जब किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना होता है तो क्या कहलाता है? ऑनलाइन बैंकिंग एक गलत है दोस्तों, बिजनेस टू बिजनेस भी गलत है, ऑनलाइन फाइनेंस भी गलत है, ऑनलाइन ब्रोकर डी इज राइट आंसर। जब किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना है तो ऑनलाइन ब्रोकर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन ब्रोकर क्या है दोस्तों? तो किसी वेंडर से ऑनलाइन स्टॉक खरीदना ऑनलाइन ब्रोकर कहलाता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अधिकतर वेबसाइट इनमें से क्या आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करती हैं? ए API, बी ब्राउजर, सी कुकी, डी क्लाइंट सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर आप कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अधिकतर वेबसाइट इनमें से कंप्यूटर सिस्टम में क्या इंस्टॉल करती हैं? API गलत, ब्राउजर गलत, क्लाइंट सॉफ्टवेयर गलत, कुकी, ठीक है। सी इज राइट आंसर। दोस्तों वो कुकी इंस्टॉल करती हैं, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अधिकतर वेबसाइट कुकी आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, दोस्त की शादी में सामान ऑनलाइन खरीदना हो, इनमें से किसका उदाहरण है? ए बिजनेस टू कॉमर्स, ए बी एडमिनिस्ट्रेटिव टू कॉमर्स, सी गवर्नमेंट टू बिजनेस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है।
दोस्त की शादी में ऑनलाइन खरीदना हो, ये एग्जाम्पल किसका है दोस्तों? एडमिनिस्ट्रेटर टू कंज्यूमर गलत, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट टू बिजनेस गलत, ये है बिजनेस टू कंज्यूमर इज राइट आंसर। बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, बी टू बी का क्या मतलब है? ए बिजनेस टू बिजनेस, बी बिजनेस टू ब्रोकर, सी बायर टू बिजनेस, डी कोई नहीं। तो दोस्तों आपका बिजनेस टू ब्रोकर नहीं, गलत। बायर टू बिजनेस गलत है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। तो बी टू बी का मतलब दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है। क्वेश्चन 17, बी टू सी का क्या अर्थ है? ए बिजनेस टू कस्टमर, बी बिजनेस टू कॉस्टिंग, सी बिजनेस टू कंज्यूमर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिजनेस टू कंज्यूमर गलत, बिजनेस टू कॉस्टिंग गलत, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। तो बी टू सी का मतलब दोस्तों बिजनेस टू कंज्यूमर, सी इज राइट आंसर, सॉरी कस्टमर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 18, ए टू सी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन टू किंग, बी एडवांस ट्रैक केयर, सी एडवांस टू सिटीजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन टू किंग गलत, एडवांस टू केयर गलत, एडमिनिस्ट्रेटर टू सिटीजन। ए टू सी के दोस्तों क्या है? ये है एडमिनिस्ट्रेशन टू सिटीजन, ठीक है। तो बी टू सी का बी टू बी का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी का मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, ए टू सी का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन टू सिटीजन, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ए टू बी का क्या मतलब है? ए एडमिन टू वायर, बी एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेसमैन, सी एडमिन टू बिजनेस, डी इनमें से कोई नहीं। तो एडमिन टू बिजनेस गलत, एडमिन टू वायर गलत, एडमिनिस्ट्रेटर टू बिजनेस राइट। तो इसका आंसर बी। ए टू बी का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन टू बिजनेस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ए टू ए का क्या मतलब है दोस्तों? ए एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, बी एडमिन टू एजेंसी, सी एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्टिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्टिंग गलत, एडमिन टू एजेंसी गलत, एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ए टू ए मतलब दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ये इसके सभी आंसर हैं। आप अपना जज कर लीजिए आपके कितने क्वेश्चन ट्रू हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन फॉल्स हो रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है। अगर आपके क्वेश्चन 70 प्लस हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं पहले आप क्लास देख लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए, आपको आसानी होगी। तो दोस्तों आप MPPSC के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।